भूषण और उसका परिवार खुश होता है प्रधानी जीत करके, और इस खुशी में गांव वालों को खाना खिलाने के लिए इनवाइट करता है कि भाई आप लोग को सबको आना है, हमारे यहाँ पे भोज है। प्रधानी जीतने की खुशी में, और इसमें इनविटेशन अपना एमएलए साहब का भी होता है, वो भी उसमें जाते हैं। लेकिन इसमें पूरे गांव वाले खाना खाते हैं इनके भोज में, लेकिन सिवाय सिर्फ ये मंजू देवी का जो पार्टी है ना, इनको छोड़ के। इस पार्टी में प्रहलाद और विकास के फैमिली भी नहीं पहुंचते हैं, और उसमें किसी कारण से ये सचिव जी भी नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से नाराजगी बढ़ जाती है भूषण में सचिव जी के प्रति, और इनको तकलीफ देने की सोचने लगता है, बुद्धि लगाने लगता है। पहला जो एपिसोड है वो इसी में खत्म हो जाता है। इसकी आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि भूषण, विनोद और माधव, इन तीनों का जो बैठक होता था ना वो भुट-भुट के दुकान पे, अब उस जगह पे ना होकर के फुलेरा के पंचायत ऑफिस में ही होता है, और वहीं कोने में अपना सचिव जी और विकास काम कर रहे होते हैं। दिन भर ये तीनों फालतू की बकैती करते रहते, बगल में ये सीएट का मोटी मोटी किताब लेकर पढ़ाई करते रहते, दिमाग में कुछ घुसता नहीं था, परेशान हो जाते थे, विकास भी परेशान था। एक दिन किसी काम से डीएम ऑफिस से जब रिटर्न हो रहे थे सचिव जी, तब वो अपने हाथ में एक सीसीटीवी का कैमरा का डब्बा और स्पीकर लेकर आए। स्पीकर जब लेकर आए तब ये तीनों आपस में मंडली जमाए हुए बैठे थे पंचायत ऑफिस में। ये देखकर इन लोगों के सामने ही दरवाजे के ठीक ऊपर सीसीटीवी कैमरा को फिट कर दिया और स्पीकर भी कहीं पे लगा दिए। जब ये कर रहे थे तब भूषण देखे, भूषण का नज़र पड़ा विनोद और माधव का भी। तो भूषण पूछते थे क्या सचिव जी ये क्या तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तो फिर वो बताते हैं कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, डीएम साहब का एकदम निर्देश है कि भाई अब ये कैमरा लगेगा पंचायत ऑफिस के अंदर भी, और इसकी निगरानी सीधा लखनऊ से होगी। भूषण जी इसमें ये भी है कि अगर ऑफिस में फालतू की बकैती होगी तो ऊपर से ही चेतावनी का मैसेज आएगा। ये सुनकर तीनों डर तो जाते हैं, लेकिन फिर भूषण संभाल के बोलते हैं कि विनोद काहे के लिए डर रहे हो, डीएम के पास इतना टाइम थोड़े है कि वो बैठ के हमारी बकैती देखते रहेंगे कैमरा में कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और हंसने लगता है। हालांकि भूषण के फेस पे भी सिकन आ गई होती है चिंता की। अगले दिन जब सुबह से दिन होता है उस समय ये अब तीनों फिर से अपने खाना खाओ करके निकलते हैं मंडली जमाने के लिए। पंचायत ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, सब आपस में बकैती कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि विनोद अपने पॉकेट से चुनौती निकालता है। जैसे ही हथेली में खैनी निकाल कर मिलाने वाला होता है तैसे ही स्पीकर से आवाज़ आता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू ऑफिस में खाना सख्त माना है, आपके पास आवश्यक कार्य नहीं हो तो बाहर निकल जाइए। ऐसा करके रोबोटिक टाइप का एक लड़की का आवाज़ स्पीकर से आता है। ये सुनकर तीनों भाग खड़े होते हैं। ये देखकर विकास भीतर ही भीतर अपने हंसी को रोक रहा है, और सचिव जी किताब में मुंह छुपा के मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद से पूर्व प्रधान जी, प्रहलाद, विकास और ये क्या बोलते हैं सचिव जी, ये आपस में मंडली जमाते हैं प्रधान जी के खेत में। वहाँ पे ये अब इसका चर्चा उठता है कि भाई ऐसा ऐसा आप लोग थे ही नहीं, देखे होते तो मज़ा आता। तीनों ऐसे भागे जैसे कि क्या बताएं कोई पीछे पड़ा हो। रीज़न पूछा गया कि रीज़न क्या था, तो बताया गया कि ऐसा ऐसा बात है। वहाँ पर सचिव जी इसके पीछे का राज बताते हैं कि इसके पीछे डीएम वगैरह कुछ नहीं है, ये हमारा ही जुगाड़ है उन लोगों को भगाने का। वो लोग आकर फालतू का ऑफिस का माहौल ख़राब करते थे, ऐसे ही फालतू का बकैती करते रहते थे, हमारा कहीं मन ही नहीं लगता। उन लोगों को भगाने के लिए हमने ऐसा किया है अमेजन वगैरह से मंगाकर। इस एपिसोड में बस इतना ही। इसके आगे की एपिसोड में प्रहलाद का मेन भूमिका होने वाला है। उसमें आप देखेंगे कि प्रधान जी की वापसी हो रहा है, और भी आप देखेंगे कि रिंकी और सचिव जी के बीच में एमएलए की बेटी का होकर त्रिकोण प्रेम का मजा देखने को मिलेगा। अभी तक का स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे की कहानी भी अगर सुनना हो, जानना हो तो भी कमेंट करके बता दीजिए, जिससे कि बनाने का मन करता है। वैसे समझ रहे हैं ना बात को। वीडियो में बस इतना ही। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।